किसी भी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और इस्तीफा देंगे और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नीतीश गद्दी छोड़ देंगे, जेडीयू का 2 डिप्टी सीएम होगा। इसमें 2 महीना पहले ही लिखा जा चुका है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये तय हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम देवांशु है और आप देशवा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार की राजनीति पर हम लोगों ने जो भी कहा वो सत्य हुआ। हमारे संपादक अमित जी जो भी भविष्यवाणी बिहार के राजनीति को लेके पिछले कुछ दिनों से जो कर रहे हैं वो लगातार अब उसका सच्चाई सामने आ रहा है। अब क्या, अब बिहार में क्या होने जा रहा है? क्या कैबिनेट भंग होगा? क्या सीट बंटवारा पे बातचीत शुरू हो चुका है? डिप्टी सीएम क्या जानकारी अब आप देशवा न्यूज के द्वारा दर्शकों को देना चाहते हैं अमित जी? क्योंकि आपका जो भी भविष्यवाणी होता है या आप जो भी एनालिस्ट करके जो भी बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2 दिन बाद, 1 दिन के बाद बड़े बड़े न्यूज चैनल पे दिखना शुरू हो जा रहा है। अब क्या आपके पिटारे में है? देखिए देवांशु जी, पहले तो हम अपने दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हालांकि लोग कहेंगे कि अभी सरकार नहीं बदली है, लेकिन देखिए वो घड़ी आ गई है और बिहार की जनता भी समझ रही है कि किसी भी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और इस्तीफा देंगे और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे। और देखिए मुझे आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी कल बड़े बड़े चैनलों को देखे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कल नेशनल मीडिया के एक बड़े चैनल ने शाम को चलाना शुरू किया कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री हो सकता है। बीजेपी नहीं मान रही है, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नीतीश गद्दी छोड़ देंगे, जेडीयू का 2 डिप्टी सीएम होगा। मुझे हैरानी हो रही थी। बिहार के बड़े रीजनल चैनल ने, जिसे सबको ही वॉच करता है, उन्होंने भी लगभग सेम खबर चलाई। और उस वक्त भी अपने दर्शकों को हम लगातार 2 महीने से बता रहे हैं कि कोई कल्पना मत कीजिए, कोई भविष्यवाणी मत कीजिए। स्क्रिप्ट 2 महीना पहले ही लिखा जा चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे और यही तय हुआ है। और आज तमाम बड़े चैनलों ने यह खबर चलाना शुरू कर दिया है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यह तय हो गया है। और हम तो 2 महीना से कह रहे थे भैया, जो भी हमारे दर्शक होंगे उन्होंने हमें सुना होगा। आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मैंने हमेशा कहा कल आपने ये बात, कल हम लोगों के बीच में जब बातचीत हो रही थी यही बिहार के राजनीति के बारे में ही, तो आपने डिप्टी सीएम तक का नाम जो कहा और आज सभी बड़े चैनल उसको दिखाना शुरू। जी निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम होंगे, नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। एक बार फिर से जो पुरानी जानकारी है फिर से एक नए अंदाज में अपने दर्शकों को बता दे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भाजपा से 2 डिप्टी सीएम होगा। सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे या फिर सुशील कुमार मोदी, रेणु देवी, ये 3 नाम चर्चा में हैं कि इन 3 में से 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की ओर से होगा। यानी नीतीश कुमार सुशील मोदी की जोड़ी फिर से आपको देखने को मिलेगी। बढ़िया है, बिहार के लोगों को वो जय बीरू की जोड़ी फिर से बिल्कुल बिल्कुल। आज सुशील कुमार मोदी का ताजा बयान देखिए। सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा है, राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। जी। कोई बिहार विधानसभा भंग नहीं होने जा रहा है। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कह दूं कि मैंने आपको कल कहा था कि बिहार विधानसभा भंग होगा या नहीं होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। जो मेरे पास जानकारी थी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे थे और लगातार 2 महीने से मैं कह रहा था कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नहीं, बार आप ये बात तो बार और बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम होगा। अच्छा, नीतीश कुमार क्यों नहीं मुख्यमंत्री होंगे? अगर उन्हें गद्दी ही छोड़नी होती, वो तेजस्वी यादव के लिए क्यों नहीं छोड़ते? हाँ, सही बात है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। और नीतीश कुमार अगर गद्दी छोड़ के बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो जेडीयू खत्म, फिनिश। नीतीश कुमार गद्दी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। अमित शाह ने क्लियर मैसेज दे दिया है बिहार बीजेपी के नेताओं को कि तैयार रहिए, रेडी। मैसेज क्लियर है,
नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नीतीश की जरूरत बीजेपी को है। अभी जी मैं चाह रहा था कि आप देशवा के दर्शकों को ये बताएं, अभी तक का जो प्रकरण अभी जो जब से ये गतिविधि शुरू हुआ, मतलब टूट को लेके गठबंधन के टूट पे बता रहे, उस पूरे प्रकरण को आप अगर रिवाइज कर दे, जनता को ये बता दे, हमारे दर्शक भी जान जाएं कि उस समय से लेके और अभी तक क्या क्या पूरा प्रकरण हुआ है। देखिए नाराजगी कहां से शुरू हुई। सबसे बड़ी नाराजगी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब लालू यादव ने दूल्हा बताया था राहुल गांधी को महागठबंधन का, यानी पहला मीटिंग पटना में हुआ था। पीसी में हालांकि नीतीश कुमार ये मानकर चल रहे थे कि देरी से ही सही उनके नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी नाराजगी नीतीश कुमार को कब हुई? जब इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। फायर हो गए नीतीश कुमार। नाराजगी ऐसी, और पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। दिव्यांशु जी, हम ही आप थे ना जो अशोक चौधरी के बयान पर चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार सीनियर लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे से। कोई चैनल, किसी चैनल ने इस खबर को नहीं चलाया था, किसी ने इस खबर को भापा नहीं था, और उसी दिन हमने चला दिया था इंडिया गठबंधन खत्म, फिनिश। चूड़ा दही वाला कार्यक्रम के बाद निकलने के बाद अशोक चौधरी ने यह बयान दिया था राबड़ी आवाज से। तो उस दिन नाराजगी शुरू हुई। उसके बाद कांग्रेस को लगा, लालू यादव को लगा कि अगर संयोजक बना देते हैं तो शायद नीतीश कुमार मान जाए। संयोजक का पद ठुकरा दिया उन्होंने, क्योंकि बात एनडीए से काफी आगे बढ़ गई थी। कहा लालू जी को बना दीजिए। फिर नीतीश आवास पे लालू यादव और तेजस्वी यादव जाते हैं मिलने के लिए। देखिए मेरे पास जो जानकारी है उस दिन सोर्सेज के हवाले से कि लालू यादव और नीतीश कुमार में बहस हुई थी, नोकझोंक हुई थी, तीखी बहस हुई थी, हॉट टॉक हुआ था। तेजस्वी यादव ने शांत करवाया था। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मंत्री का काम ठीक नहीं हो रहा है, चेंज कीजिए। लालू यादव ने सहमति दी। उसके बाद शिक्षा मंत्री हटाए गए, उनका विभाग बदला गया। आलोक मेहता हटाए गए, उनका विभाग बदला गया। ललित यादव को अलग प्रभार मिला। तो ये तमाम चीजें हुई, लेकिन कल रोहिणी आचार्य का ट्वीट जो है वो आग में घी का काम कर गया। उसके बाद आपको लग रहा है कि गतिविधि और ज्यादा और तेज हो गई। नीतीश कुमार ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए ना, झारखंड दौरा रद्द कर दिया, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जाने से मना कर दिया। और उसके बाद सबसे अहम क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। जेडीयू के तमाम नेताओं को पटना आने का को कह दिया गया, बीजेपी को कह दिया गया। सम्राट चौधरी दिल्ली बुला लिए गए और अमित शाह ने तमाम बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ यह कह दिया कि नीतीश आपके मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, हमारा नीतीश के साथ गठबंधन होने जा रहा है। पिक्चर क्लियर है। इंतजार कल का दिन अहम माना जा रहा है। लेकिन कल नहीं भी हो तो 4 फरवरी से पहले तक तमाम जो चीजें हैं क्लियर हो जाएंगी। यानी बिहार विधानमंडल का सत्र होगा, वहां पर आप तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखेंगे और नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे बतौर डिप्टी सीएम। उनके साथ सुशील मोदी और रेणु देवी या मंगल पांडे बैठ सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि 27 तारीख को कुछ भी हो सकता है, नहीं तो 4 फरवरी तक तो पिक्चर क्लियर।